ट्रिग्नोमेट्री का। तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ये वो टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है मैथमेटिक्स में, एक फैक्टराइजेशन और एक ट्रिग्नोमेट्री। फैक्टराइजेशन में मैं आपको जल्द सिखाऊंगी कि किस तरह से जो है वो फैक्टराइजेशन हम आसानी तरीके से सीख सकते हैं, मगर अभी फ़िलहाल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दूँगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, बच्चों को लगता है। वैसे तो मुश्किल है नहीं, मगर बच्चों को लगता है। तो इसीलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, जिससे आप कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप सवाल जो है वो फ़ौरन ही सॉल्व कर लेंगे। सो वर्ड ट्रिग्नो, word trigono means triangle, and word metry means measurement. तो अब आप समझ गए होंगे कि जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, यानी ट्रायंगल की जो मेजरमेंट्स हम निकालते हैं उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कंसीडर अ ट्रायंगल, कि हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं बी सी, और इसको हम 90 डिग्री का एंगल बनाया है, हमारी बिल्कुल राइट एंगल है, इसलिए 90 डिग्री एंगल है। अब जो है बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी का नाम देंगे, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी का नाम देंगे, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ई का नाम देंगे, और इनकी हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो अब हम इनके एंगल्स निकाल सकते हैं। एंगल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। इसके अलावा हम इनकी मेजरमेंट्स भी निकाल सकते हैं, यानी इनकी वैल्यूज़। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 चीज़ें होती हैं जो हमें निकालनी होती हैं, और फिर हमें रेशियोज़ फाइंड करने होते हैं। बस इसके अलावा हम कोई भी चीज़ हम नहीं निकालते, सिर्फ ये 6 चीज़ें होती हैं जो हम निकालते हैं, और इन्हीं की बेस पर सारे सवाल जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के 3 रेशियोज़ होते हैं, 45, 60 और 30, और इनके जो साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं वो, लेकिन ये तीनों रेशियोज़ भी इन 6 चीज़ों की बुनियाद पर निकाले जाते हैं। इसके अलावा अब हम ले लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। फॉर एग्जांपल 15.5 में हमें जो है वो एग्जांपल्स कर देनी होती हैं, और हमें जो है वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ और इन 6 चीज़ों पे बेस करके, और इस ट्रायंगल पे बेस्ड। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। डायग्राम, सबसे पहले तो बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम को देखकर डायग्राम बनाना मुश्किल लगता है। मेथड तो फिर भी वो कर लेते हैं, मगर जो है वो डायग्राम बनाना मुश्किल लगता है। तो डायग्राम बनाना कैसे हम सीख सकते हैं, किस तरह आसान है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जो है वो ट्रायंगल है, जो थीटा पे बेस्ड बना हुआ है। इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दिया बी का, इसको नाम दिया सी का। तो इसकी ये वाली साइड जो है वो बेस है, क्योंकि एंगल यहाँ बना हुआ है। ये वाली साइड हाइपोटेनियस है, और ये वाली साइड हाइपोटेनियस है, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। अब अगर हमारे पास एंगल यहाँ बना हुआ है, तो ये इसकी बेस होगी, ये इसकी हाइपोटेनियस होगी, और ये इसका परपेंडिकुलर होगा। इसको भी नाम हम ए बी और सी का दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी की सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी की सामने वाली स्मॉल बी, और एक सामने वाली साइड स्मॉल ए। स्मॉल ए, स्मॉल सी और स्मॉल बी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें वर्ड प्रॉब्लम में कैसे डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें जो है वो एक सवाल दिया हुआ है, और इसमें बताया हुआ है कि यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ एक दरख्त है। अब इस दरख्त से हमें कितना वो आदमी दूर है, वो डिस्टेंस हमें मालूम है, मगर अब हमें सिर्फ डिस्टेंस मालूम है,
और हमें ये बताना है कि वो आदमी कितनी दूर, मतलब कितनी वेट पर या कितनी लेंथ पर वो खड़ा हुआ है और उस दरख्त की हाइट क्या है। तो हमारी डायग्राम इस तरह से बन जाएगी कि हमें जो है वो डिस्टेंस मालूम है। ये पेड़ की साइड होगा, ये आदमी हो गया। एक इमेजिनरी डायग्राम, इधर हम पेड़ ले सकते हैं, इधर आदमी ले सकते हैं। क्योंकि इधर पेड़ बनाया हुआ है तो मैं इधर पेड़ बना के आपको दिखाऊंगी, ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो कि अगर हम इधर बना दें तो कुछ क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इधर जो है वो ट्री है, इधर जो है वो मैन है, एक आदमी है। अब हमें ये चीज़ मालूम है, डिस्टेंस, कि वो कितनी दूर पे खड़ा हुआ है। अब हमें लेंथ मालूम करनी है, तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ। और ट्री की जो हाइट मालूम करनी है वो हमें ये होगी, ये हमारी ट्री की हाइट है। और ये आदमी कितना दूर है उससे, कितनी लेंथ दूर है और कितना डिस्टेंस दूर है वो होगा। और इधर ये एंगल बना रहा है थीटा का, या आप इस एंगल को इधर भी कंसीडर कर सकते हैं। अब जो है वो हम इस एंगल को इधर भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे हमने इधर कंसीडर किया। ओके, यहाँ हम कंसीडर कर लें, आदमी को हम थीटा का नाम दे दें और ये हाइट हो जाए हमारी। एंगल कोई इशू नहीं होता। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है कि स्ट्रीम को एक आदमी देख रहा है और इतनी दूर पे खड़ा हुआ है, एक माउंटेन है वहाँ से देख रहा है, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माउंटेन। ये हमारा जो हो जाएगा वो होगा कि वो ये माउंटेन हो जाएगा हमारा, ये हमारी स्ट्रीम हो जाएगी। एंड देन जो है वो हमारा हो जाएगा कि हमें पता करना है कि हमारा डिस्टेंस कितना है। हमें ये पता है कि वो इतनी दूर से वो देख रहे हैं, मगर हमें डिस्टेंस नहीं पता है वो कितनी दूर खड़ा हुआ है। अब जो है और कितना बड़ा जो है माउंटेन है, तो हम डायग्राम को जो है वो इस शेप में भी बना सकते हैं और इस शेप में भी बना सकते हैं, मसला कुछ नहीं होता। मैं आपको अब एंगल निकालना सिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका थीटा का एंगल दिया हुआ है 30 और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसके दो तरीके होते हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, बाकी जो मेरे रेशियोज़ की वीडियो है आप उसमें जाकर देखें तो पता चल जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास 30 है, बी की वैल्यू हमें पता नहीं है और सी की वैल्यू हमारे पास 90 है। ये 90 और ये 30 प्लस हो गए तो ये हो गए 120 और ये एंगल बी। अब ये जो है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 60। तो इस तरह से जो है वो हम एंगल्स निकालते हैं। इसके अलावा कोसेक, और मैं आपको बताती हूँ सेक और थीटा किस तरह होता है और किसका अपोजिट क्या है, वो भी हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ आई होगी। तो मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि कोसेक और सेक और टैन और ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए।